सतयुग में हमारी आयु कितनी थी मनुष्यों की? 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष जीते थे हम मनुष्य। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु प्राप्त करके आए थे ब्रह्मा जी से। सतयुग गया तो एक बिंदु कम हो गया 1 लाख की संख्या में से, 1 जीरो कम हो गया तो कितना बचा? 10,000। इतनी आयु थी हमारी त्रेता युग में। 10,000 वर्ष जीते थे। त्रेता का विश्राम हुआ तो 1 जीरो और कम हो गया। द्वापर में हम लोग 1,000 वर्ष जीते थे और द्वापर गया तो 1 जीरो और कम हो गया। कलयुग में हम 100 वर्ष जीते हैं। सतम जीवेत, वेद भगवान ने कहा है। अब अपने क्रियाकलापों के द्वारा हम अपनी आयु को छीन कर लेते हैं, क्योंकि गिनती के श्वास मिले हुए हैं। 21,600 श्वास एक स्वस्थ पुरुष लेता है। जो परिपूर्ण स्वस्थ है वो 21,600 श्वास लेना है। ये तो कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा इतना। अब इतना यदि नहीं लिया आपने, कम लिया, प्राणायाम किया। हमारे ऋषियों का विज्ञान है, सबसे बड़ा है प्राणायाम। हृदय की शुद्धि और श्वास को रोकना। प्राणायाम की 3 प्रक्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। और मंत्र है उसका ओम भूः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलें और नासिका के दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से वायु को अंदर ले जाएं। इसको कहते हैं पूरक। मंत्र बोलते रहें और फिर अनामिका और कनिष्ठिका से बाएं छिद्र को ही बंद कर लें और अंदर ही अंदर मंत्र बोलते रहें। इसको कहते हैं कुंभक। और रेचक, दाहिने छिद्र का जो अंगूठे से बंद था उसको छोड़ दो और अंदर की वायु को बाहर निकालो। ये प्राणायाम है, ऋषियों का विज्ञान है। हृदय शुद्ध होता है, श्वास पर काबू पाते हैं, इससे आयु बढ़ती है। कीर्तन करते हैं हम लोग, कीर्तन में मात्राएं होती हैं। 16 मात्रा का भी अंतरा होता है, 12 मात्रा का भी अंतरा होता है, 8 मात्रा का भी अंतरा होता है। जब तक अंतरा पूरा नहीं होगा, कीर्तन की लय पूरी नहीं होगी कड़ी, तब तक श्वास नहीं लेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि कीर्तन करो। श्वास पर काबू पाया, या फिर सबसे बढ़िया उपाय तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करो और स्नान करके पूर्वाभिमुख होकर के शुद्ध ऊनी आसन पर बैठ करके नेत्र बंद कर लो और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर डालो और ओम उच्चारण करो। जब तक श्वास नहीं ले रहे हो तब तक ओम। ये भी श्वास को रोकने का एक तरीका है। इससे आयु बढ़ जाती है, क्योंकि 21,600 लेना था 100 वर्ष जीने के लिए और हमने नहीं लिया तो श्वास तो हमारे बढ़ जाएंगे, आयु बढ़ जाएगी। और इससे ज्यादा यदि हमने ले लिया, 22,000 ले लिया, 25,000 ले लिया, जब हम सो जाते हैं ना तो हमारी डबल श्वास चलती है, दूनी श्वास चलती है। सांसारिक क्रियाकलापों में दूनी श्वास चलती है, मेहनत करने में भी दूनी श्वास चलती है, तो यहाँ आयु क्षीण होती है। और संत महात्मा इस सब से दूर रहते हैं, परे हैं, इसलिए उनकी आयु बढ़ जाती है। राजन 100 वर्ष की आयु मिली है, पर वो 100 वर्ष भी कैसे मिले हैं? 50 वर्ष तो सोने सोने में ही चले जाते हैं, दिन और रात मिला के ही तो 100 वर्ष है ना। 50 वर्ष सोने में गए, अब कितना बचा हमारे पास? 50 ही वर्ष तो बचे। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज की, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम
व्यवायेन चबावयम दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरनेन वा। दिन कमाने में चला गया, रात्रि सोने में चली गई, समय मिला कहाँ हमको कि हम भजन करें। लेकिन भाव क्या है कि हमें भजन करते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा संबंधी है। और जितने संबंध हैं वो सब यहीं रहने वाले हैं, लेकिन हमारा जो वास्तविक संबंध है, वास्तविक जो हमारा धन है, वास्तविक जो हमारा उपार्जन है, वो क्या है? भगवान नाम। तो तन्मय होकर के उस नाम को लेते रहना चाहिए।